हाय फ्रेंड्स, मैं दीक्षा और करियर विज्ञान में आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, जिसे कहते हैं विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां भी। ठीक है, इसे विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां भी कह सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं, अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा, अगर नहीं दिया है तो भी आप जान लीजिए ये इम्पॉर्टेंट है। जी के जीएस में भी पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर यहाँ से फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, एपीकल्चर, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएगा, एपीकल्चर को क्या कहते हैं, और 4 विकल्प दे दिया जाएगा। तो उसमें से एक रहेगा मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक। और सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? रेशम कीट पालन का अध्ययन, या फिर रेशम कीट पालन भी कह सकते हैं आप शॉर्टकट में। ठीक है। पीसीकल्चर किसे कहते हैं? पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। ठीक। और माइकोलॉजी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। ठीक है। आप कहेंगे रट्टा तो हम भी मार सकते हैं, है ना? तो मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ। देखिए, जहाँ ट्रिक बनेगी वहाँ मैं बता देंगी। देखिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, एपीकल्चर, है ना? ऐसे बोलने में ही कितना अच्छा लग रहा है, एपी। ठीक है, तो वो मधुमक्खी, यानी कितना स्वीट लग रहा है एपीकल्चर बोलने में। तो स्वीट क्या है? मधुमक्खी जो उनका शहद होता है वो भी स्वीट होता है ना। तो एपीकल्चर क्या हो जाएगा? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, या फिर आप अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है। और सेरीकल्चर को किस तरह से याद रखेंगे? सेरीकल्चर देखिए, रेशम की साड़ी होती है ना? रेशम कीट पालन जो होता है, रेशम की इसी साड़ी इसी से बनती है ना। तो सा से देखिए, सा और रा है इसमें, तो साड़ी, ऐसे सेरी साड़ी। ठीक, सेरी साड़ी किसकी बनती है? रेशम की। किसकी होती है साड़ी? रेशम की। ठीक है, तो रेशम की साड़ी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और पिसीकल्चर इसको याद कैसे रखेंगे? पिसीकल्चर जो है वो मत्स्य पालन है। ठीक है, तो मछली पीस कर, ठीक है, मछली को पीस कर क्या बना लिए? चटनी, है ना? पीस कर क्या? मछली को, मत्स्य पालन जो है, ठीक है, मछली को पीस कर क्या बनाए? चटनी। ठीक है, तो मछली को पीस कर क्या बनाए? चटनी। तो पिसीकल्चर, पीसा किसे? मछली को, और बनाया क्या? चटनी। ठीक है। और माइकोलॉजी, देखिए माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? कवकों का अध्ययन। देखिए माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी, या और माइकोलॉजी से क्या आपको समझ में आ रहा है? माइक्रो, है ना? माइक्रो जो सूक्ष्म होता है, जो छोटा होता है, और छोटा क्या होता है? जो सूक्ष्म क्या होता है? माइक्रो क्या होता है? कवक, यानी कवक जो फंगस वगैरह होते हैं, है ना? जो फंगस है वो छोटा ही होता है। तो ठीक है, माइकोलॉजी इस तरह से याद रख सकते हैं, कवकों का अध्ययन। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, इसके बाद देखिए फाइकोलॉजी। एक तो देखिए माइकोलॉजी है, और ये दूसरा क्या है? फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी जो है वो शैवालों का अध्ययन होगा। क्या? शैवालों का अध्ययन होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसी के साथ याद रखिए माइकोलॉजी। ठीक है, छोटा जीव है तो ये माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। और ये फाइकोलॉजी, इसी के साथ याद रखिएगा, फाइकोलॉजी, फाइको क्या है? शैवालों का अध्ययन। शैवाल भी छोटा ही होता है ना, एलगी, है ना? और एंथोलॉजी, देखिए एंथोलॉजी क्या है? पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, है ना? ठीक है, तो देखिए एंथोलॉजी बोलने में थोड़ा सा क्या लग रहा है? एंथोलॉजी बोलने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है ना, हार्ड लग रहा है। एंथोलॉजी और पुष्प भी देखने में हार्ड ही लगते हैं ना। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पुष्प भी देखने में हार्ड लगते हैं। ठीक है, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। और पोमोलॉजी, देखिए पोमोलॉजी क्या है? फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। ठीक है, तो देखिए पोमोलॉजी पा है और यहाँ फा है। ठीक है, पा और फा दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक, इस तरह याद रखिएगा, पा और पा फा। ठीक, पा फा। तो पोमोलॉजी, इसके बाद जो आएगा फलों का अध्ययन, है ना? पोमोलॉजी पा फा, याद रखिएगा, पा और फा, ठीक है, एक साथ। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। वैसे आपको ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। बाकी बाद में अगर 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ट्रिक आपको भूल जाएंगे, वैसे ही याद हो जाएगा आपको। फिर देखिए नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। किसका? ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इसको आप याद रखेंगे, ऑर्निथोलॉजी
ऑर्निथोलॉजी क्या, पक्षियों का अध्ययन, ठीक। जैसे देखिए आ से ऑर्निथोलॉजी और आ से आकाश, है ना। ऑर्निथोलॉजी आ से आकाश, आकाश में क्या होते हैं, पक्षी, पक्षी कहाँ होते हैं, आकाश में, आकाश में क्या होते हैं, पक्षी, है ना। ऑर्निथोलॉजी तो पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑर्निथोलॉजी हमारा हो गया। अब देखिए उसके बाद इकथोलॉजी, है ना। इकथोलॉजी, देखिए इकथोलॉजी क्या है, मछलियों का अध्ययन। इकथोलॉजी मछलियों का अध्ययन। अच्छा, हमने ऊपर ही अभी पढ़ा है जो हमने पिसिकल्चर, वो मछली पालन था, है ना। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये पिसिकल्चर है, ठीक है। पिसिकल्चर है, ये मत्स्य पालन है, ठीक है, ये मत्स्य पालन है, ठीक है। और नीचे देखिए, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये रहा, देखिए। तो ये देखिए इकथोलॉजी है ना, इकथोलॉजी मछलियों का अध्ययन है, ठीक है। वो मछली पालन, पिसिकल्चर जो है मछली पालन या मछली उत्पादन भी कह सकते हैं, और ये मछलियों का अध्ययन है, ठीक है। इकथोलॉजी क्या है, मछलियों का अध्ययन है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी क्या है, कीटों का अध्ययन। पढ़ने में ही आ रहा है ना, एंटोमोलॉजी क्या, कीटों का अध्ययन। कीट क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, है ना। और नेक्स्ट देखते हैं डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी क्या है, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। क्या है, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, है ना। डेंड्रोलॉजी क्या है, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ऐसे डेंड्रो से आप याद रख सकते, डेंड्रो डंडा, डेंड्रो डंडा, डंडा किसका होता है, लकड़ी का, लकड़ी का ही होता है डेंड्रो। देखिए डेंड्रो डंडा, डंडा किसका होता है, लकड़ी से ही बनता है, वृक्षों से ही मिलता है, लकड़ी का डंडा, है ना। डंडा जो होता है वृक्ष या झाड़ियों से ही निकलेगा, तो वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी, ठीक है। और ऑफियोलॉजी क्या है, ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, स्नेक, ठीक है, सर्पों का अध्ययन, ऑफियोलॉजी। अब इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए अफाई एक सांप होता है। अफाई क्या होता है, अफाई सांप होता है, जो हमारे भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं मुख्यतः, आपको पता होगा। तो अफाई एक सांप होता है, तो उससे आप यहाँ क्या लिखा, ओफियोलॉजी, तो आप इसे कह सकते हैं अफाई, ठीक है। अफाई, अफाई क्या होता है, सांप, तो सर्पों का अध्ययन ऑफियोलॉजी, ठीक है। अफाई हो गया। अब देखिए सौरोलॉजी। सौरोलॉजी क्या है, छिपकलियों का अध्ययन। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, ये देखिए कितना अच्छा है, सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सौरों से क्या हो रहा है, सॉरी, सौरो सॉरी, ऐसे याद रखते, सौरो सॉरी। सॉरी किसको बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे किसी ने झगड़ा किया और कहा अब मैं तेरे को छिपकली से कटा दूंगा, है ना। किसी ने झगड़ा किया और कहा, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उसने आपसे झगड़ा किया और बोला अब मैं तेरे को छिपकली से कटा दूंगा, तो आपने कहा अरे भाई नहीं, मेरे को छिपकली से मत करना, बॉर्डर लगता है, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो छिपकली से कटा देगा, इसलिए आपने सॉरी बोला, है ना। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, इस तरह से याद रख सकते हैं। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, ठीक है। हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर क्या है, हार्टिकल्चर कैसे याद रखेंगे, देखिए हार्टी मतलब हार्ट, ऐसे ही लग रहा है ना हार्ट, तो हार्ट क्या लगता है, बागवानी जहाँ पे ढेर सारे फूल वूल हो, देखने में अरे भाई बड़ा हार्ट लग रहा है, बड़ा हार्ट लग रहा है ना, तो बड़ा हार्ट लग रहा है ऐसे। तो उद्यान विज्ञान भी इसे कह सकते हैं, उद्यान मतलब ये बागवानी ही होता है, उद्यान विज्ञान या बागवानी कह सकते हैं, ठीक है। हार्टिकल्चर क्या है, बागवानी, यहाँ फूल वूल ज़्यादा लगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोरिकल्चर। ये देखिए फा से फ्लोरी और फा से फूल, ठीक है, फा से फ्लोरी, फा से फूल, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी आप ऐसे देखिए, फ्लोरी फ्लावर, फ्लोरी फ्लावर, है ना,
तो यह फूलों की खेती हो जाएगा, या फूलों का अध्ययन भी ऐसे लिखा आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होइएगा, या फूलों का उत्पादन भी लिखा आ सकता है, ठीक है। वर्मी कल्चर आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन होता है ना। वर्मी कल्चर क्या होता है? केंचुआ पालन होता है ना। वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं केंचुए से, है ना, केंचुए को पाल कर, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन। विटीकल्चर ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती। विटीकल्चर अंगूर की खेती, है ना। तो देखने पढ़ने में ही आपको आ रहा है विटीकल्चर क्या? अंगूर की खेती, याद रखिएगा। ओलोरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन। ओलोरी अब कैसे याद रखेंगे? सब्जियों का उत्पादन। ओलोरी, देखिए ओलेरी कल्चर, है ना। तो ऐसे इतना आलू, आ से आलू, ठीक है, आ से आलू होता है, आ है और ला है, ठीक है। तो आलू याद रखिएगा, आ से आ और ला से आलू, ठीक है। और आलू किस में आता है? सब्जियों में, तो सब्जियों का उत्पादन, ठीक है। ओलेरी कल्चर सब्जियों का उत्पादन। एरोपोर्टिक क्या है? हवा में, एरोपोर्टिक हवा में पौधे उगाना, ठीक है। तो एरो से याद रखिएगा, एरो से, ठीक है। एरो से क्या होता है? हवा ही होता है ना। एरो से क्या होता है? हवा होता है, ठीक है। तो एयर होता है ना, एयर बोलते हैं, तो एयर, ऐसे एरो से एयर है, ये हवा याद रखिएगा। और हवा में पौधे उगाना, ठीक है। एरो हवा में पौधे उगाना, ठीक है। तो ये लास्ट है हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? पानी में पौधे उगाना। ये भी आप याद रखते हैं। हाइड्रो क्या होता है? पानी ही होता है ना। हाइड्रो क्या होता है? पानी ही होता है, तो ठीक है। हाइड्रो पानी होता है, और पानी में पौधे उगाना, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स पानी में पौधे उगाना, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऐसे बोल देते हैं, तो पानी में पौधे उगाना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और ये जो भी हमने बताया है वो इम्पॉर्टेंट है। इससे कल मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।